वेलकम टू अडनी डिजिटल एजुकेशन। सीटीईटी की एग्ज़ाम में आने वाले सीडीपी के क्वेश्चन का ये तीसरा वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अनुसंधान से पता चलता है कि खालिस्तान की सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है, संभवतः योग्यता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चर। ए उपेक्षा, बी अनभिज्ञता, सी अभिप्रेरणा, डी निरुत्साहन। तो जो आपका सही आंसर होगा वह होगा सी अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। स्कूल पुस्तकालय खालिस्तान का एक शैक्षणिक तंत्र है। अल्प मूल्य, थोड़े मूल्य, ज़्यादा मूल्य नहीं, विचारणीय मूल्य। तो जो सही आंसर है वह आपका होगा डी विचारणीय मूल्य। विचारणीय मूल्य आपका राइट आंसर होगा। तीसरा प्रश्न, समूह और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को ऑप्शन निरुत्साहित किया जाना चाहिए, अनदेखा किया जाना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका सही आंसर होगा वह गेस करिए। समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को, अब चार ऑप्शन आपके सामने, इसका जो सही आंसर है वह प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका सी आंसर सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, चौथा प्रश्न। भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार नियम वर्ष खालिस्तान में लागू किया। भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में किया? चार ऑप्शन आपके सामने, तो गेस करिए उस वर्ष को कौन सा है वो। सही आंसर आपका डी 2009 में यह अधिनियम लाया गया। 2009 आपका सही आंसर होगा। पांचवा प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगमन अपने स्वभाव में खालिस्तान और खालिस्तान है। तो ये चार ऑप्शन, निष्क्रिय सरल, निष्क्रिय सामाजिक, सक्रिय सामाजिक और सक्रिय और सरल। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वह है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगमन अपने स्वभाव में सक्रिय और सामाजिक है। इसका आंसर होगा सी आपका राइट आंसर। सी आपका राइट आंसर इसमें होगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे और ये प्रश्न होगा छठवां। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए, स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, या ये सभी। इसका जो सही आंसर होगा छठवें का, बड़ा ही आसान क्वेश्चन, तो इसका जो सही आंसर है वह है ये सभी। डी इसका राइट आंसर होगा। ये सभी संबंध होना चाहिए शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में, स्नेह का, विश्वास का और सम्मान का। अगला प्रश्न देखेंगे सातवां। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है ए वंशानुक्रम, बी परिवार का वातावरण, सी परिवार की सामाजिक स्थिति, डी उपरोक्त सभी। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक बताने हमें। आंसर आपके सामने चार, एक सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा डी उपरोक्त सभी। ये सभी मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धिलब्धि क्या होगी? एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धिलब्धि क्या होगी? 110, 100, 120 या 83। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वह होगा आपका 120। 120 इसका राइट आंसर होगा। नौवां प्रश्न देखेंगे। परिपक्वता का संबंध है विकास से, बुद्धि से, सृजनात्मकता से या रुचि से? तो आपका जो सही आंसर है वह होगा विकास से। परिपक्वता का संबंध विकास से होता है। विकास आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे 10वां। बाल्यावस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, या कोई भी नहीं?
तो सही आंसर है आपका बाल्यावस्था जो होती है वह बी आंसर आपका सही है। 12 वर्ष तक बाल्यावस्था होती है। तो इस आपका जो राइट आंसर होगा है 12 वर्ष तक। अगला प्रश्न देखते हैं 11वां। प्राक संक्रियात्मक अवस्था है। प्राक संक्रियात्मक अवस्था है जन्म से 24 माह, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और लास्ट ऑप्शन 11 वर्ष। तो आपका जो सही आंसर होगा यहाँ पर वह होगा बी 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष आपका राइट आंसर होगा। बी आपका राइट आंसर। प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होती है। अगला प्रश्न 12वां। किसे किशोर मनोविज्ञान का पिता के नाम से जाना जाता है। किशोर मनोविज्ञान का पिता के नाम से किसे जाना जाता है। स्टेनली हॉल, गैरिसन, गेसेल और थॉर्नडाइक। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ए स्टेनली हॉल। स्टेनली हॉल इसका राइट आंसर होगा। इन्हें किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है, स्टेनली हॉल को। अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा की अपेक्षकता प्रकल्पना किसके प्रदान प्रतिपादित की। भाषा की अपेक्षता प्रकल्पना किसने प्रतिपादित की। पियाजे, यूंग, वाइगोट्स्की या वार्फ ने। तो इसका जो सही आंसर है वह होगा भाषा की सापेक्षता प्रकल्पना किसने प्रतिपादित की, वार्फ ने। तो डी इसका राइट आंसर होगा। वार्फ इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है जन्म से 24 माह, 2 से 7, 7 से 11 और 11 वर्ष से अधिक। 4 ऑप्शन और सही है ऑप्शन है आपका सी 7 से 11। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की होती है। CDP के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन CTET के एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न 15वां। किसने यह मत दिया कि भाषा विचार की अंत वस्तु का निर्धारण करती है। प्रश्न देखिए, किसने यह मत दिया कि भाषा विचार की अंतः वस्तु का निर्धारण करती है। फ्रॉयड, वुंट, पियाजे या वार्फ। तो यहाँ पे भी आपका आंसर सही होगा, वार्फ। डी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर 2 क्वेश्चन के आंसर वार्फ हैं, ध्यान से देखिएगा दोनों क्वेश्चनों को। अगला प्रश्न 16वां। एक पूर्व विद्यालय बालक कहता है सूर्य आज उदास है। बालक निम्नलिखित में से किस संप्रत्यय का अभिव्यक्ति पर कर रहा है। आंसर इसके हैं 4। संजीव चिंतन, केंद्रितता, पारंपरिकता और वस्तु स्थायित्व। तो इसका जो सही आंसर होगा कि सूर्य आज उदास है, एक पूर्व विद्यालय का बालक कहता है। तो यहाँ पर जो संप्रत्यय की अभिव्यक्ति है वह है संजीव चिंतन की। तो ए इसका राइट आंसर होगा। ये आपका राइट आंसर संजीव चिंतन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न निम्न में से किसका संबंध मूल दुख निश्चिता एवं मूल शत्रुता के संप्रत्ययों से है। निम्न में से किसका संबंध मूल दुश्चिंता एवं मूल शत्रुता के संप्रत्ययों से है। कॉनरेड लॉरेंज, क्लार्क हल, केरेन हॉर्नी या CG यूंग। तो जो यहाँ पर सही आंसर है वह है आपका सी केरेन हॉर्नी। सी आपका राइट आंसर होगा, केरेन हॉर्नी। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है। बच्चे के किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है। मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक या ये सभी। तो आपका जो सही आंसर है ये सभी। बच्चे का जो विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है वह मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक सभी प्रकार का। तो आपका जो सही आंसर होगा वह होगा डी, ये सभी। अगला प्रश्न देखते हैं 19वां। किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास का प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया है। किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास का प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया है।
फ्रॉयड, पियाजे, फ्रॉम या एरिक्सन। 4 ऑप्शन। इसका जो सही आंसर है वह है एरिक्सन। एरिक्सन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न इस वीडियो का देखेंगे। एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत कहलाती है विचार संबंधी आदत, भावना संबंधी आदत, नारीमंडल संबंधी आदत या नैतिक आदत। तो इसका जो सही आंसर है, एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति जो सहानुभूति दिखाती है वह कहलाता है बी आपका भावना संबंधी आदत। ठीक है गाइस, तो बी आपका राइट आंसर। और मिलते हैं फिर इसी प्रकार की वीडियो के साथ अगले वीडियो में।